चंद्रमोहन के चुनाव अभियान ने पकड़ी तेजी, कार्यक्रमों में जुटने लगे हैं भारी जनसमूह। पंचकुला निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन लगातार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और भाजपा के मौजूदा विधायक ज्ञानचंद गुप्ता से आगे चल रहे हैं। आज फिर उनका व्यस्त कार्यक्रम था। उन्होंने दिनों में दर्जनों भर से अधिक बैठकों को संबोधित किया और हजारों की संख्या में पंचकुला निवासियों से मुलाकात की। उन्होंने दिन की शुरुआत सेक्टर 2 पंचकुला में एक सार्वजनिक बैठक से की। इस कार्यक्रम में उन्हें लोगों को 90 के दशक की उन सुनहरे दिनों की याद दिलाई जब उनके दिवंगत पिता और आधुनिकता के निर्माता भजन लाल ने पंचकुला को भारत का पेरिस बनाने की संकल्प लिया था। उन्होंने सभा को बताया कि श्री भजन लाल के प्रयासों से और बाद में उनके कार्यकाल के दौरान वह सपना साकार होने की राह पर थे, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से चीज़ों में भारी गिरावट आई है। चंद्रमोहन ने कहा, एक महान पिता का योग्य पुत्र होने के नाते उनके सपनों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। आपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता पर तीखा हमला बोलते हुए चंद्रमोहन ने कहा, गुप्ता जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए वास्तव में खेद है कि वह निर्वाचन क्षेत्र की सबसे बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। शहर के निवासी पक्की सड़कों और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रमोहन ने अफसोस जताया कि भाजपा उम्मीदवार इस साहसी और जीवंत शहर के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहे हैं। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्हें विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 4 बार चुना गया है और उन्हें राज्य का उप मंत्री भी बनाया था। चंद्रमोहन ने लोगों से कहा, यह आपका विश्वास और प्यार ही था जिसने मुझे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया और मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार भी आपको मेरी ओर से कोई कमी महसूस नहीं होगी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में भी बात की जिन्हें वह निर्वाचित होने के बाद लागू करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा हाल ही में जारी घोषणा पत्र में किए गए वादों के बारे में बात करते हुए कहा कि सभी वादे किसी भी कीमत पर पूरे किए जाएंगे। मेरी पार्टी ने कभी भी बीजेपी की तरह झूठे वादे नहीं किए। कांग्रेस पार्टी के वादे के मुताबिक हर महिला को 2000 रुपये और वरिष्ठ नागरिक को, दिव्यांग और विधवाओं को बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन कांग्रेस के पास इससे निपटने के लिए योजना तैयार है। पार्टी के सत्ता संभालने पर 2 लाख से अधिक रिक्तियां भरी जाएंगी। राणा फार्म हाउस किशनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रमोहन ने कहा कि आने वाली 5 तारीख को पंचकुला के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें। उन्हें 82 ऐसी कार्यों का ब्यौरा तैयार किया है जो पंचकुला की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, जिसको जल्द वे जनता के बीच लाएंगे। राणा फार्म हाउस पर भी लोगों का काफ़ी हुजूम उमड़ा था। सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज मुहैया करवाएंगे। हमारी संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनको 1993 से भी ज़्यादा जनता का प्यार मिल रहा है। हम 36 बिरादरी पार्टी हैं, हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और नायब सिंह सैनी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे बयानबाजी करके वो दलित वोट कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, सभी वर्गों को, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे खेती मजदूर है, सबको साथ लेकर चलती है, सबको हितों का ध्यान रखती है। पंचकुला वासियों से जो मतदाता है क्या अपील करेंगे? पंचकुला वासी जो मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इलाके की प्रगति के लिए, पंचकुला को पूरे देश में 1 नंबर बनाने के लिए, अपने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आपसे आग्रह विनती है कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के सामने का बटन दबा के हमें कामयाब करें। भाई चंद्रमोहन।